बच्चे आजकल मोबाइल को नहीं छोड़ते। ऑनलाइन गेमिंग हो, शॉर्ट वीडियो देखने हो या मोबाइल पर अपना बहुत सा समय व्यतीत कर देते हैं और उनका वह कीमती समय बेकार चला जाता है। माता-पिता इस चीज़ को लेकर परेशान हो जाते हैं कि उनका बच्चा कहीं मोबाइल का एडिक्ट होकर अपने जीवन का यह कीमती समय जो विद्या को ग्रहण करने का है, ये खराब ना कर ले। तो आज मैं आपको समाधान बताऊंगा कि आप कैसे अपने बच्चे को बिना डांटे, बिना उसे कुछ कहे मोबाइल की लत कैसे छुड़वाएं। राम राम जी, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। अगर आपके बच्चे को मोबाइल की लत है तो उसे कैसे कम किया जाए, तो इसके लिए कुछ एक बातों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। आपकी पेरेंटिंग में अगर ये चीज़ें आपने अपना ली तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपका बच्चा इस गलत आदत का शिकार नहीं होगा और बड़े अच्छे तरीके से वह इस्तेमाल कर पाएगा आधुनिकता की इस चीज़ को जिसको हम मोबाइल कहते हैं, और इसकी लत उसे नहीं आएगी। तो भगवान सूर्य, भगवान विष्णु जी का चित्र का प्रिंट निकलवाइए, उसके नीचे लिखिए ओम घृणी सूर्याय नमः। आप आज के समय में जेमिनी की मदद ले सकते हैं, आपको प्रिंट मिल जाएगा। वो निकलवा कर फ्रेम करवा कर आप अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में बुधवार के दिन इसे लगा दें। इससे आपके बच्चे की इस एडिक्शन को छुड़वाने में मदद मिलती है। अगर आपका बच्चा मोबाइल की लत का शिकार है, अपना कीमती समय उसमें बर्बाद करता है, उसको काले नीले रंग के कपड़े पहनाने कम कर दीजिए। कम से कम शनिवार के दिन, गुरुवार के दिन और मंगलवार के दिन। ऐसा करने से भी आपके बच्चे में अगर मोबाइल की लत है तो वह धीरे धीरे करके कम होती है। बच्चे को खाना खाने के बाद सौंफ खाने के लिए ज़रूर दें। अगर आप बच्चे को खाना खाने के बाद सौंफ खाने को देते हैं तो इससे जो राहु ग्रह की खराबी होती है ना, मोबाइल की लत की, वह कम होती है। तो यह उपाय करेंगे तो यह कंट्रोल में आएगी। मोबाइल की लत अगर आपके बच्चे को है और आप परेशान हो गए, उसकी ये आदत कम नहीं हो रही, आप उसको डांटते हैं, तो यह जो परेशानी है ना, मोबाइल जो है राहु का है, खराबी देने पे आ रहा है। आप एक उपाय करिए, लाल रंग की एक थैली सिलिए अपने उस बच्चे के मोबाइल के आकार की, उससे थोड़ी बड़ी हो। जब वह रात को सोए उस मोबाइल को उस लाल रंग की थैली में रख दे पूरी रात। आप देखेंगे उस बच्चे में वह मोबाइल की जो एक एडिक्शन है ना, वो धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देंगी। यह आप गुरुवार के दिन से उपाय शुरू करिएगा। रात को बच्चे के सोने के बाद वह मोबाइल आपको बस उस लाल रंग की थैली में रखना है। आपके बच्चे को अगर मोबाइल की लत है तो ये राहु ग्रह से जुड़ती है। राहु ग्रह जब परेशान करता है, इसी तरह से व्यक्ति को भ्रमित करने लग पड़ता है। बच्चे तो होते ही भगवान का रूप है, उन्हें नहीं मालूम क्या ठीक है क्या गलत है। आपने क्या करना है, लाल रंग की चौरस आकार की थैली से लेनी है, उसमें सौंफ भरनी है और जब बच्चा रात को सो जाए उसके सिरहाने के नीचे रख देनी है। अब लाल रंग की थैली में सौंफ इसलिए रखवाई जाती है क्योंकि ये मंगल की ऊर्जा है और ये जो हमारा सर है ना, ये राहु है। मंगल ग्रह की ऊर्जा से राहु की जो खराब ऊर्जा है वह टूटती है। ऐसा करने से अगर आपके बच्चे में मोबाइल की एडिक्शन है, लत है, उसको आप बिना उसे डांटे छुड़वा सकते हैं। आपके बच्चे को मोबाइल की लत है, एडिक्शन है, बिना उसको डांटे कैसे दूर करें? उसके नहाने वाले पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाना शुरू कर दें। जब भी वह स्नान करे, खाली बाल्टी में दूध डालें, फिर पानी भरें, उसको बोलें इससे स्नान करो। लगातार जब वह करेगा, जो राहु की एक खराब ऊर्जा उसके ऊपर आ रही है वो है उससे कट जाएगी और आपका बच्चा मोबाइल की एडिक्शन से बाहर आएगा और उतना ही मोबाइल यूज़ करेगा जितना उसको ज़रूरत है या जितना आप चाहें। मोबाइल की एडिक्शन से आपका बच्चा परेशान है और आप उसको बार बार डांटते हैं फिर भी नहीं हटता, तो आप एक काम करिएगा, चाय पत्ती लीजिएगा, क्वांटिटी जितनी मर्जी ले सकते हैं और उस चाय पत्ती को मंदिर में जाकर आप अर्पण कर दीजिएगा। वहाँ पर जो सेवक हैं भगवान के मंदिर में,
उनके काम आ जाएगी, या पुजारी जी उसका इस्तेमाल कर लेंगे, या लंगर भंडारे में वो यूज़ हो जाएगी। ऐसा आप गुरुवार के दिन करना शुरू कर दें। आप देखेंगे बच्चे में जो मोबाइल की एडिक्शन है ना, आपके बिना डांटे झपटे वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। मोबाइल जो है ना राहु से जुड़ता है। यह राहु आपके जीवन में अगर संतुलित हो जाए तो बहुत अच्छी तरक्की भी देता है, जब खराब हो जाए तो आपका ज़िंदगी का समय भी खराब कर देता है। राहु की देवी है माँ सरस्वती जी। माँ सरस्वती जी के मंदिर बच्चे को ले जाना शुरू करें। उसके हाथ से पीला प्रसाद माँ सरस्वती जी को अर्पण करवाएं, बेसन की बर्फ़ी, और ये गुरुवार के दिन करवाना शुरू करें। बच्चे में वह समझ आने लग पड़ेगी धीरे धीरे कि वह इतना समय अपना व्यर्थ नहीं गवाएगा। बच्चे का बुद्धि और विवेक प्रबल करिए। अगर उसको मोबाइल की लत है और आपके डांटने के बाद भी वह मोबाइल की उस लत को त्याग नहीं पा रहा, आपने क्या करना है, गुरुवार के दिन अपने घर में चने की दाल बनाकर बच्चे को खिलानी है, और उसमें हल्का सा देसी घी का चम्मच भी मिलाएं। ठीक है ना। एक तो बच्चे की सेहत अच्छी रहेगी, दूसरा उसे पहचान होगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो आपको कार्य करना है ना, निरंतर करना है, ये नहीं कि कुछ समय करें रोक दें। इससे क्या होगा, जो चने की दाल होती है ये बृहस्पति की होती है, जब उसको वह ग्रहण करेगा खाएगा तो उसमें एक बुद्धि जो है धीरे धीरे करके डेवलप होगी, जिससे उसको समझ आएगा कि मुझे इसका इस्तेमाल जो है सीमित तौर पर करना है। तो देखिए बच्चे बड़े कोमल होते हैं, भोले होते हैं, उनको आप जैसा कहेंगे वैसा करने लग पड़ते हैं, लेकिन प्रेम से, ये बात ध्यान रखिएगा। और बच्चों को अगर आप अच्छे ढंग से मैनेज कर लेंगे तो वो अपनी बुरी आदतें ज़रूर त्याग देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संयम रखिएगा, थोड़ा समय उपाय करिएगा, नतीजे अच्छे मिलेंगे। यह उपाय इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऐसी जो प्रॉब्लम्स है ना, पेरेंट्स हमारे पास लेके आते हैं और इन्हीं उपायों के द्वारा हम उनका समाधान करते हैं। एक से ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि बच्चे बड़े चंचल होते हैं। अगर आप कोई चीज़ एक बार करते हैं तो कई बार वह दूसरी ना करें, ऐसा भी होता है। तो आप बदल बदल के इनमें से कुछ भी करते रहें, है ना। या बच्चों के हिसाब से जो सूटेबल हो जाए, एक में वो नहीं मानते, कई बार बच्चे बहुत भोले होते हैं, चंचल होते हैं, तो आप इसमें से कोई भी एक उपाय चूज करके उसको करना शुरू कर दे। सारे करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूं। हाँ, एक दो तीन कर सकते हैं, लेकिन सभी उपाय करने लग पड़ो ये जरूरी नहीं है। करके देखो, आप देखोगे आपके बच्चों में जो मोबाइल की एडिक्शन है ना, आपके बिना डांटे झपटे वह दूर हो जाएगी। हाँ, अगर आपके बच्चों को कोई खास ज़्यादा प्रॉब्लम है मोबाइल को लेकर तो उसके बारे में नीचे कमेंट ज़रूर करिए। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा कि उसे किस तरह से दूर किया जाए। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट करिएगा। आपको इस जानकारी का लाभ हो, आपके बच्चे जीवन में खुश रहें और अच्छे रास्ते पर चलें, इसी शुभकामना के साथ जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।